Assalamu alaikum to all of you. Welcome to Ilmul Hisab. Today we will discuss chapter number 1, which is about quadratic equations. So first of all, we will discuss what is quadratic equation and define quadratic equation. So we can write as an equation which contains the square of unknown, which is variable, unknown quantity, is called quadratic equation. ऐसे कोई भी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल क्वांटिटी की जो पावर है वो हमारे पास क्या हो, 2 हो, तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी लिखा हुआ है कि नो हायर देन पावर, मीन्स कि अगर आपकी पावर स्क्वायर में है तो आपकी पावर जो है वो स्क्वायर से हायर नहीं होनी चाहिए. अगर तो वो पावर स्क्वायर से हायर हो गई तो इट्स मीन्स दैट इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, देन second name of quadratic equation is the degree of second, is the equation of second degree. तो जो second degree की equation होती है उसको हम क्या कहते हैं, quadratic equation कहते हैं. quadratic equation की जनरल फॉर्म जो होती है, जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, that is ax square plus bx plus c which is equal to 0. that is general or standard form of quadratic equation where a, b and c that must be real numbers. ये हमारे पास होने चाहिए real numbers से. and the second thing is that कि a is not equal to 0, because if a is equal to 0 like ax square plus bx plus c which is equal to 0, if we will say that कि a is equal to 0, then the equation is not quadratic, because 0 will cancel the power of 2. The remaining answer is bx plus c which is equal to 0. That is not a quadratic equation, that is linear equation. Okay, so the condition is a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Okay, next, what is the example of quadratic equation? As we say that a, b, c are real numbers, so 4x square plus 3x plus 1 will be the example of quadratic equation. ठीक है, or rather than we will answer right as like this, because जब ये -1 उस तरफ जाएगा अगेन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी. यहाँ पे भी देखा जाए तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है +1, बिकॉज -1 तो उधर जाके प्लस होगा. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने कहीं पे कंपैरिजन करना होगा तो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, देन द राइट साइड मस्ट बी 0. दिस इक्वेशन शुड बी कंपेयर्ड विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर तो जैसे यहाँ पे राइट साइड मेरे पास 0 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये -1 को उधर जाके क्या करना पड़ेगा प्लस, देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा. ठीक है, जो इसकी जनरल फॉर्म है. ओके, अच्छा जी, अब हमने इसमें कह दिया कि जी a इज नॉट इक्वल टू 0. द सेकेंड थिंग इज व्हाट विल डू व्हेन द b इज इक्वल टू 0. ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस. ओके, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर हम b की जगह पे 0 रख दें, ax स्क्वायर प्लस b इज 0 प्लस c विच इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर 0 का x के साथ करेंगे दैट इज 0, देन ax स्क्वायर प्लस c विच इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में हमारे पास x या x का वेरिएबल मौजूद नहीं है, द ओनली पावर इज x स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी वो क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक होगी. जैसे कि प्योर का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल खालिस हो. अब हमने खुद ही कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी है और उससे बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए.
अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x तो है ही नहीं, हमारे पास तो x स्क्वायर है, तो फॉर दैट रीजन कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली x स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसमें सिर्फ x स्क्वायर है, तो इसलिए ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, दैट इज दिस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो आपकी वेरिएबल x की शक्ल में है, यही इक्वेशन आप वेरिएबल y की शक्ल में भी लिख सकते हैं। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई विल जस्ट गिव यू शॉर्ट इंफॉर्मेशन। इसको हम वेरिएबल y की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसको हम वेरिएबल z की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारे सिलेबस में ऐड है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल या इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, so it's all about our lecture. If you like our video then please like, share and subscribe. Thank you.